धर्मांतरण का काला रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा भले ही जेल में हों, लेकिन अब उनके जो गुर्गे हैं वो बाहर आने के लिए उनकी जुगात लगा रहे हैं। और यही नहीं, आपस में बातचीत करके और इस संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये बात वो पीड़िता खुद कह रही हैं, जो इस पूरे गैंग के किसी एक शख्स के द्वारा पीड़ित हैं। और आज वो एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आई हैं कि किस तरीके से हैरेसमेंट हो रहा है, किस तरीके से ये गैंग एक्टिव है। उनसे खुद बात करते हैं जो पीड़िता हैं। ये बताइए कि आप क्या आरोप है आपका और किस तरीके से आप पीड़ित हैं पहले तो? दरअसल मेरी मुलाकात जिससे हुई थी, छांगुर गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी, इनके द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी फ्रॉड किया गया था। और इन्हीं के द्वारा ही मतलब मेरा हरेसमेंट हुआ है, मेरे साथ गलत किया गया है इनके परिवार द्वारा। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया है कि इन लोगों के द्वारा किस तरह से इनके कार्यों को संचालन किया जा रहा है, किस तरह से लड़कियों को फंसाया जा रहा है। छांगुर की गैंग के ये सक्रिय सदस्य हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनकी गिरफ्तारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इसमें जो आप देखेंगे कि इसमें जो गैंग का सक्रिय सदस्य हैं, ये सारे सक्रिय सदस्य हैं। इसमें से वो कौन है शख्स जिसने आपके साथ गलत किया है? ये है अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी। ये हैं, ये इनके पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, जो पिछले 40 सालों से धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। इनको अगर पकड़ा जाएगा तो इस रैकेट का खुलासा और अच्छी तरीके से होगा। मैं प्रशासन से बार बार गुहार कर रही हूँ कि इन पर कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। ये वो सारे लोग हैं जो छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। कौन कौन है इसमें? इसमें ये अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी हैं, ये अबू हुरैरा अंसारी हैं जो 40 सालों से कार्य को कर रहे हैं। ये सईदा खातून हैं जो इसकी माँ है, जो दीनी शिक्षा दीक्षा का काम महिलाओं का करती हैं, जिनको कुरान पढ़ाना ये सब सिखाना ये काम करती हैं। ये डॉक्टर अबू सईद अंसारी है जो बरेली के अंदर लड़कों को मुसलमान बनाने के लिए खतना करता है। इसे कई डॉक्टरों का समर्थन भी मिलता है। उनको अपना हॉस्पिटल हिंदू लोगों का करता है? हिंदू लड़कों का छांगुर गैंग के द्वारा जो भेजा जाता है, बरेली में ये खतना करता है वहाँ पे। तब तक ये छांगुर गैंग के द्वारा जो लोग होते हैं हिंदू, उनको यहाँ बरेली भेजा जाता है? बरेली भेजा जाता है, वहाँ ये खतना करता है, तभी वो उन मुसलमान कहलाएंगे। वरना मतलब लड़के ऐसे मुसलमान नहीं बनेंगे। इनका मानना ये है मुफ्ती अबू सुफियान अंसारी। ये मदरसे से जुड़ा हुआ है। इस रैकेट को ये मदरसे के द्वारा जैसे उनको सिखाना पढ़ाना, लड़कों को गुमराह करना, इसका काम है। इनके यहाँ काम बटे हुए हैं। ये है उम्मे हबीबा और उम्मे रकीबा। पढ़ाना लिखाना अगर इसका काम है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, दरअसल ये हिंदू लड़कों को गुमराह करता है, उनकी शिक्षा दीक्षा करता है, और इस तरह से ये गुमराही के रास्ते पे उनको लेकर आता है। ये भी बरेली का है? ये भी सब भाग के, असल में ये जिला नौतनवा महाराजगंज के रहने वाले हैं। ये सब 2015 में भाग के अलीगढ़ शिफ्ट हुए थे। फिर उसके बाद जब मेरा मैटर प्रकरण आया तो ये सारे के सारे वहाँ से भाग के ये बरेली चले गए ताकि इनको कोई जान ना पाए। बरेली में भी पता चल गया है। और ये जो नीतू की दोस्त है, ये नीतू की दोस्त है उम्मे रकीबा, मुझे छांगुर से मिलवाने नसरीन की दोस्त है? जी, नीतू नसरीन की दोस्त है उम्मे रकीबा। यही मुझे छांगुर से और उनसे मिलवाने वाली थी, नीतू से। तो अभी तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। इनके गैंग में और इनके सदस्य हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मेन सदस्यों का ये है जिनका मैं आपके सामने खुलासा कर रही हूँ। और अभी परसों की बात है ये, अबू हुरैरा, इसने जाके नौतनवा वालों से बयान दिया है, वहाँ पे इन लोगों से कहा है, वहाँ के लोगों से कहा है कि अपना मामला सारा सेट हो गया प्रशासन में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और हम लोग का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, इस केस में कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसे इधर उधर भटकते रहेंगे, सब मामला सेट हो गया है, ऊपर लेवल तक सब मामला सेट कर लिया गया है। अच्छा, ये किससे वहाँ जाके लोगों से कह रहा है, किससे कह रहा है? ये वहाँ के लोगों से कहा है। ये गया था गोरखपुर के द्वारा वहाँ तक लोगों तक पहुँचाया है। जो इसके जो सदस्य हैं और इसके साथी हैं वो नौतनवा में भी अभी मौजूद हैं। उन तक ये बातें हुई हैं, वहाँ पे ये बात कही गई है कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग घर में अपना सुकून से हैं, और हम लोग छांगुर को भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग का काम बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छे से चलेगा। तो क्या ये छांगुर को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं और उसको लेकर अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं, और इनका रोल क्या अभी भी एक्टिव है? क्या ये अभी भी लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं? जी, ये अभी भी लोगों को धर्मांतरित करा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। अभी इन्होंने खुद अबू आमिर की शादी तो नहीं कहेंगे, धोखे से हिंदू लड़की को फंसा के अबू आमिर का भी फिर से निकाह कराया है। और ये आपका जब निकाह हुआ है तो ये एटीएस की जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 धर्मांतरण कराए गए हैं इनके द्वारा।
फतवा जारी करने की बात आप कह रहे हैं कि कई जो फतवा जारी करते हैं उनसे मुलाकात हुई? दरअसल जिन्होंने फतवा जारी किया है बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन हैं जो, जिन्होंने मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि उन्होंने छांगुर के खिलाफ फतवा जारी किया है, ये कहते हुए कि ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए और इस तरह का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन से आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, 2 साल पहले जब मैंने मौलाना शहाबुद्दीन को ये सच्चाई बताई थी, उस समय मौलाना शहाबुद्दीन ने फतवा क्यों नहीं जारी किया था? आज सरकार ने उन पे एक्शन लिया है तो आप फतवा जारी कर रहे हो, वो भी सिर्फ छांगुर के खिलाफ। जो बरेली के अंदर अबू सईद और उसकी फैमिली जो ये इस गलत काम को कर रही है, इनका आपने अभी तक समाज से बहिष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि जब से ये चीज़ें सामने आपके मीडिया के माध्यम से आई हैं, उन तक भी ये सारी खबर जा रही है कि बरेली के अंदर ये गोरख धंधा चल रहा है, धर्म परिवर्तन का धंधा चला, इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ये लोग वहाँ रह रहे हैं। इनका अभी तक समाज से बहिष्कार क्यों नहीं किया गया है? मौलाना शहाबुद्दीन इस पे खामोश क्यों हैं? जब तक कि सरकार एक्शन नहीं लेती है तब तक ये मौलानाएं कुछ नहीं करते हैं, जब सरकार एक्शन लेती है तब मौलाना जागते हैं, तब अपने आप को बचाने के लिए आप जागते जो हैं। दावा कर रही हैं कि ये सब अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, खतना कर रहे हैं, दीनी शिक्षा दे रहे हैं, तो इसको लेकर आपके पास क्या ऐसा चीज़ है जो आप बता रही हैं कि ऐसा अभी चल रहा है और ये लोग कर रहे हैं लगातार? दरअसल मैं खुद इसमें अपने स्तर से जानकारी कर रही हूँ। मुझे लोगों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा मुझे जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि इनका कहना है कि उसको जो करना है कर ले, इसमें कोई कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सेटिंग हो चुकी है शासन प्रशासन में और हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट हो जाएगा। मामला ये कुछ दिन का है, इतनी बातें उछल रही हैं, फिर सब मामला शांत हो जाएगा, कोई इसमें कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि शासन प्रशासन अपने साथ है। जिसके प्रकरण में मैंने अभी जल्दी ही 3-4 दिन पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस सर से मैंने मुलाकात भी की थी, उनको मैंने पूरा प्रकरण भी बताया था कि इस तरह से हुआ है। क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि इस परिवार से 10 लाख रुपए एटीएस ने लिए हैं, ये बात भी खुद स्वयं कही गई है कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, सेटिंग सब हो गई है। तो मैंने ये पूरा प्रकरण जाके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो अमिताभ आप यस सर से मैंने बड़ा बताया। बड़ा दावा कर रही हैं, इस तरीके के पैसे लेन देन की बात कर रही हैं जो ऐसी बड़ी एजेंसी को। दरअसल ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये लोग बात कर रहे हैं जिनसे मुझे जानकारी मिली है। और इस पे एक क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है, जिस पे मैंने अमिताभ यस सर को बताया, जो कि बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, मैं ये भी कहूँगी ईमानदार ऑफिसर हैं, जिन पर मैं भरोसा करके गई। और उन्होंने मुझे बताया भी है कि नहीं, आप आश्वासन उन्होंने दिया है कि नहीं जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। तो इस पर मुझे इनके द्वारा ही पता चला है, इनके जो और गुर्गे हैं उनके द्वारा ही पता चला है कि मामला सेट है। वरना आप खुद सोचिए, अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? शासन प्रशासन किस तरह से इनसे प्रलोभित है जो इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है? लगातार पीड़िताएं सामने आ रही हैं, आप भी पीड़ित हैं, तो क्या अभी भी बरेली में यह लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं छांगुर बाबा से, और अभी भी इस तरीके की एक्टिविटी चल रही हैं? जी बिल्कुल। दरअसल ये लोग सिर्फ छांगुर से नहीं जुड़े हैं, ये पुराना, इनका 40 साल पुराना ये काम चल रहा है। छांगुर जैसे कई ऐसे जो हैं अपराधी, ये लोग सबसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और सबसे ये लोग मिलते रहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना। इनका मोटिव ही यही है कि हम अपनी जनरेशन को जितना धर्मांतरण कराएंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा मुसलमान होंगे, तो हमारा देश का जो मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब मुसलमान होने चाहिए। इनका उद्देश्य ही यही है, इसी पे ये काम करते हैं। और इनको लेकर आपने कोई एप्लीकेशन कहीं पर दी हुई है? मैंने इसको लेकर कई प्रार्थना पत्र दिए, यहाँ तक कि मैंने थाना गोमती नगर में भी प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर वहाँ के इंस्पेक्टर साहब या तो मिलते नहीं हैं, मैं फ़ोन करती हूँ तो बातचीत नहीं कर पाते हैं, और वो मतलब टाला मटोली कर रहे हैं। वो किस तरह से इन लोगों से प्रलोभित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं मुकदमा पंजीत करके कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले इन जैसे जो हिंदुस्तान में देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं, हम जैसी पीड़िताओं का शोषण करवा रहे हैं इस तरह से करके, तो इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इन पर कार्रवाई हो। अगर इन पर जब तक की कार्रवाई पूरी तरह से इनको नहीं पकड़ा जाएगा, पीड़िताओं को जिनके द्वारा डायरेक्ट पीड़ित किया गया और उनको नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक कि छांगुर पे खुलासे नहीं हो पाएंगे। खुलासे ये तभी मुमकिन है जब इन जैसों को पकड़ा जाएगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से एक बड़ी बात कहते हुए पीड़िता, उन्होंने कहा है कि रहने वाले बरेली के ये सभी जो दावा किया, अबू अंसारी उर्फ अमित, अबू हुरैरा अंसारी और इसके साथ सईदा खातून, और इन सभी के जो नाम लिए हैं, ये सभी अब एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें धर्मांतरण है वो,
और इसके साथ खतना। और सबसे बड़ी बात है, नीतू नसरीन जो छांगुर की गर्लफ्रेंड है, उसके साथ इन लोगों का पूरा कनेक्शन है और ऐसे में वो सभी लगातार अब इनके संपर्क में है और दुआ पढ़ी जा रही है। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि छांगुर जल्द ही निकलने वाला है और इस वजह से सारी चीज़ों को लेकर अब एक बड़ा दावा पीड़िता की तरफ से किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।